इतनी सुंदर कथा को सुनकर भी वो इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। सत्संग में बैठकर नींद आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा और इसका परिणाम पुण्य का नहीं मिलेगा, पाप का मिलेगा। क्यों? अगर उसने कथा सुनाने वाले की बुराई कर दी, धनेरा, और कथा की शिव जी की बुराई कर दी, तो जानते हो मरने के बाद वो क्या बनेगा? कहो तो बताओ, नहीं रहने दे। मैं नहीं कह रहा हूं, राम कथा में लिखा है, हारे गुरु निंदक, हारे गुरु निंदक, अरे दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतनु सो। जो व्यास गद्दी पे बैठे गुरु समान व्यास का निंदा करता है, या भगवान शिव या शिव, थोड़ा कम कर दे, शिव या शिव की कथा की निंदा करता है, तो दूसरे जन्म में मरने के बाद वो दादुर बनता है और 1000 वर्षों तक दादुरी बन के फिरता है। दादुर का मतलब दादा नहीं, दादुर मेंढक को कहते हैं। कभी देखा तुमने मेंढक? उसकी जीभ उल्टी चिपकी रहती है, आगे से चिपकी होती, पीछे से खुली होती है, तो बोलना चाहता पर टर 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 करके ही छोड़ देता है। और कोई कथा सुनाने वाले की भी निंदा करे, कथा की भी निंदा करे, कथा कराने वाले यजमान की भी निंदा करे, कथा के सत्संग में बैठे संगीतकारों की निंदा करे, या सुनने वाले भक्तों की निंदा करे। अरे गए थे, सुनने नहीं दिया, मैं तो पूरा ध्यान लगा के बैठी थी, पर वो पड़ोसन मुझे छेड़ती रहती थी। अगर सभी की निंदा कर दी तो बता देता हूं दूसरे जन्म में क्या बनेगा। ऐसा रामायण में लिखा है, बोले सभी के निंदा जे जड़ कर, सभी के निंदा जे जड़ कर, चमका तुरी होई अवतार, चमका होई अवतार। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। सबकी निंदा, बुराई करने वाला, कथा सुनाने वाले की, सुनने वाले की, संगीत वालों की, यजमान की, सुनने वाले संगत की, सभी की बुराई करने लग जाए तो दूसरे जन्म में क्या बनेगा? चमगादड़। देखा होगा चमगादड़ हमेशा उल्टा ही लटका रहता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, संतों ने हमें कहा, सती के चरित्र से हमें ज्ञान दिया गया कि जहां सत संग होता हो वहां पर रोज जाओ, जहां सत संग होता हो वहां पर रोज जाओ, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर रोज
रोज जाओ तुम वहां पर नित्य जाओ तुम वहां पर रोज जाओ तुम वहां पर नित्य जाओ तुम वहां पर नित्य जाओ वहां पर नित्य जाओ तुम। लेकिन हमें पूरे सत नहीं कहकर सती नहीं कहकर क्या कहकर कि हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम जहाँ से संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। तालियां। धन्यरा कई लोग शिकायत करते हैं महाराज, जवान बच्चे, जवान बेटियां, बेटे, पड़ोसी, पढ़े लिखे कहते सत्संग तो बुढ़े आदमियों का काम है। हम भी जब बुढ़े होंगे फुर्सत मिलेगी हम सत्संग करेंगे। पर याद रखना बुढ़ापे में कभी भूल कर भी सत्संग नहीं सुनी जा सकती। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा ना तो शरीर कैसा बन जाएगा, आंखों में पड़ जाएगा जाला। बुढ़ापे में ध्यान देना, आंखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में लग जाएगा ताला, नाक से बहेगा नाला, तेरी जरा जिंदगानी में। जरा शब्द उर्दू का शब्द है और जरा का अर्थ होता है जमा बुढ़ापा। जरा का क्या अर्थ होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा। जहां भी मैं जरा बोलूं समझना बुढ़ापे के लिए कह रहे हैं। आंखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में लग जाएगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, तेरी जरा जिंदगानी। और क्या होगा? खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, घुटने बेकार हो जाएंगे। खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े चारपाई पे थूकते रहोगे थूकदानी में। जब शरीर ऐसा हो जाएगा ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, ना बैठा जाएगा ना खड़ा हुआ जाएगा, है? चारपाई के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे समय में सत्संग करने आ सकते हो क्या? कोई सुनाए तो भी सुन सकते हो क्या?
अरे सत्संग क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, सत्संग क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में, तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में। इसलिए संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, शिव पुराण में सती शिव विवाह का चरित्र कहता है। अरे सती संग करीने की नहीं को ये उम्र होती, अरे सत्य संग करने की नहीं तो ये उम्र होती, अमर यह दीप है इसकी कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन के सदा ज्योति जगाओ तुम, जहाँ सच संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम, जहाँ संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तालियां। सत्संग में आ गया तो सत्संग में उसका इतना मन लगेगा कि घर में रहते हुए भी उसे रात को सपने में सत्संग सुनाई देगा। है? जरा अनुभव तो करी देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो करे देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूरी होता है, हृदय निर्मल बन जाता है। हृदय निर्मल बन जाता है। हृदय निर्मल बन जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ
होता हो वहाँ पर मिट जाओ तुम। आनंद लीजिए। और एक बार सत्संग में आनंद आने लगेगा तो ऐसा सत्संग का रंग चढ़ जाएगा, किसी डिटर्जेंट से भी रंग उतरने वाला नहीं। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्य संग का ये रंग। चढ़े के बार फिर उतरे नहीं सके संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्य संगियों का संग। नहीं सत्य संगियों का संग। नहीं सत्य संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर। गुरु संतों की सेवा कर। प्रभु सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्य संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। हमें भूल सत्य नहीं कहकर, हमें सत्य नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्य संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर रोज जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे। महादेव। शिव और सती के विवाह से यही ज्ञान होता है। सती ने सत्संग नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप कथावाचक कुंभज ऋषि का अपमान किया। श्री राम कथा का अपमान किया। दंडक वन में श्री राम लक्ष्मण के दर्शन हुए तो उसका भी अपमान किया। धन्यना जिसका परिणाम सती को बलिदान देकर चुकाना पड़ा। लेकिन मरते समय सती ने वरदान मांगा। मरत सती हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, अगला जन्म ऐसे माँ बाप के घर में देना जहां बचपन से ही मुझे संतों के दर्शन कराए, संतों का आशीर्वाद दिलाए, सत्संग जाकर के सुनने का अवसर प्राप्त हो। ध्यान देना, आपको भी हमेशा याद रखना, आज के भी माता पिता अपनी बेटी को बेटे को पढ़ने के लिए दूर दूर भेज देंगे, अकेले हॉस्टल में भेज देंगे, पेइंग गेस्ट में भेज देंगे,
लेकिन सत्संग में ना तुम बेटों को लाते हो ना बेटी को लाते हो। बहू आ जाए तो क्या तू घर का ध्यान रखना, मैं सत्संग सुन के आती। अरे सत्संग की तो आवश्यकता उस बेटे बहू को है। बेटी का विवाह करने से पहले जिस बेटी को सत्संग से प्रेम हो गया, संतों की सेवा करने का नेम हो गया, तो समझ लेना ससुराल में उसका जीवन क्षेम हो गया है। क्षेम मानी परम आनंदमय, भक्ति में कल्याण। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। सत्संग से ही तुम्हें अपने परिवार को, घर बार को, कारोबार को, व्यापार को, रिश्तेदार को, आहार को, व्यवहार को, संस्कार को, विचार को बनाने का तुम्हें अभ्यास होगा।